आज के मुख्य समाचार। सेटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन, टीचर ने लगाया फंदा, मौसम ने बदली करवट, एसएमसी संघ द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर पत्रकार वार्ता, विधायक रणधीर शर्मा ने विधायक प्राथमिकता के मुद्दे पर की प्रेस वार्ता, सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेताओं पर साधा निशाना, बेटे ने मां को घुटने के दर्द की दवा बताकर चिट्टे की डोज दे डाली। अब समाचार विस्तार से। शिमला की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल में 43 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकालने के खिलाफ शिमला के डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को बहाल करने की मांग की, जिसके तहत उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाई गई। इस प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण या पूर्व सूचना की नौकरी से निकाला गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। धरने में महिला कर्मचारियों ने भी भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन जताया। एक महिला कर्मचारी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कार्यवाही कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन है और वे इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की है कि तत्काल प्रभाव से उनकी नौकरी बहाल की जाए ताकि उनके परिवारों की रोजी रोटी पर असर न पड़े। सिंह और मैं CI2 शिमला जिला का अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ DC ऑफिस के बाद जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के जो लॉ यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो 64 मजदूरों की गैर कानूनी छंटनी हुई है, उस छंटनी के विरोध के अंदर हम लोग जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पीछे भी आप लोगों ने इस प्रदर्शन को जो है कवर किया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लॉ यूनिवर्सिटी घंडल के अंदर है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कार्यरत जो मजदूर है, जो पिछले लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को जो कानूनी प्रक्रिया जो अपनानी पड़ती थी वहाँ के प्रशासन के द्वारा, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। हायर एंड फायर की नीति के तहत लॉ यूनिवर्सिटी नाम है ना, जहाँ जो है कानून की पढ़ाई की जाती है, वहाँ पर जो काम करने वाला मजदूर है, उस मजदूर के जो देश के जो श्रम कानून के द्वारा जो अधिकार उसको प्राप्त है, उन अधिकारों को कुचलते हुए उन मजदूरों को जो है नौकरी से निकाला गया, जिसके विरोध के अंदर जो है आज हम लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तक जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। इसके अंदर देखिए आप लोग, जो सबसे बड़ा फेलियर है, उसके अंदर फेलियर जो हिमाचल प्रदेश का जो लेबर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी बातें आती है। उस डिपार्टमेंट को जो हस्तक्षेप जो है यहाँ पर करना चाहिए था, जो कानून को लागू करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए था, उसने भी जो है उस तरीके का हस्तक्षेप जो है नहीं किया। ये सारा का सारा मामला जो है लेबर डिपार्टमेंट का मामला है। उसको हस्तक्षेप करके जो है जो 64 मजदूर जो है नौकरी से निकाले हैं, उनकी नौकरी को जो है बहाल करना चाहिए। क्योंकि कोई भी श्रम कानून जो है छंटनी को लेकर जो है उसमें भी जो है बहुत सारी बातें हैं। आपको नोटिस जो है देना पड़ता है ना, उस नोटिस पीरियड का जो आपको तनख्वाह देनी पड़ती है ना, पहले आपको नोटिस देना है, फिर रिट्रेंचमेंट में नहीं, बहुत सारे है ना, जो लीव से लिए बहुत सारे जो कानूनी जो अधिकार मजदूरों के, वो सारे कुछ इन्होंने लागू नहीं किए। ऐसे ही जो है हायर एंड फायर नीति के तहत जो है मजदूरों को नौकरी से निकाला जो है वो जून 2024 में इन्होंने हमें बिना नोटिस के बाहर निकाल दिया। तो मतलब जैसे हमें निकाला, फिर कुछ समय बाद हमारे कुछ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सफाई वाले, सिक्योरिटी वाले, इन सबको बाहर निकाल दिया बिना किसी नोटिस के। तो जब भी हमने मतलब हमारा पिछला भी आंदोलन रहा, यहाँ पे भी रहा, लॉ यूनिवर्सिटी में भी रहा, तो हमने इस मीडिया के माध्यम से भी वहाँ पे जो अभी नवनिर्मित वाइस चांसलर है जो वहाँ, उनको भी हमने ये बात बताई है कि मतलब कि हम लोगों की गलती क्या थी। हम लोग तो अगर हमें 12 घंटे दिया जाता था, हम 12 घंटे कर रहे थे, हमें 24 घंटे बोला जाता था, हम 24 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन हमें बिना नोटिस के जो है बाहर निकाल दिया। लेकिन ये सब तब हुआ जब हमारे जो पुराने वाले BC मैम थे, वो अपना कार्यकाल पूरा करके जो है यहाँ से चले गए और अपने जो ये यहाँ का जो था कार्यभार, वो यहाँ के ऑफिशिएटिंग 4-5 लोग हैं जो इनके हाथों में दे गए। और जैसे ही ये कार्यभार इनके हाथों में आया, इन्होंने सबसे पहले नॉन टीचिंग, सबसे पहले हमें बाहर निकाला। फिर ये इनकी एक नीति थी कि जब हमारे हाथ में ये कार्यभार आएगा तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि सबको बाहर निकालेंगे।
सबको इन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि भाई इनका समय अवधि थी वो इनकी पूरी होगी, लेकिन समय अवधि क्या हमारी पूरी हुई? इससे पहले भी तो लोगों को रेगुलर किया, वो भी 3 महीने के लिए लगे थे। जैसे जैसे उनका आगे आगे बढ़ाता गया, उनको 3 साल पूरे हुए तो 3 साल के बाद उनको रेगुलर किया गया। एक एजेंडा भी निकला 15 सितंबर 2022 को, तो उन्होंने उसमें भी ये किया कि जिसको 3 साल पूरे होंगे उनको रेगुलर कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमारा समय आया रेगुलर का तो उन्होंने हम लोगों को जो है बाहर निकाल दिया। हमने पिछले भी जो हमारा NLU में हुआ था वहाँ पे मैंने मीडिया के माध्यम से अपने न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जो बैठे हैं चीफ जस्टिस जी, मैंने उनको भी ये बात बताने की कोशिश की थी कि भाई हमारे NLU में कुछ अधिकारी हैं जो वो मतलब वो हमारे DC मैम जो नए आए हैं उनकी छवि को खराब करना चाह रहे हैं। मंडी जिला के संधोल में एक दुखद घटना पेश आई है। यहाँ एक अध्यापक गोपाल चंद 32 वर्षीय पुत्र किरण चंद ने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी है। गोपाल चंद पूर्वी दिल्ली का निवासी था और पिछले 4 वर्षों से यहाँ सेवाएं भी दे रहा था। शुक्रवार को गोपाल चंद संधोल आया हुआ था। देर शाम तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो आसपास के लोगों ने उसे आवाज लगाई। जब गोपाल चंद ने कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं दिया तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की। देर रात पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और गोपाल चंद को फंदे पर लटका हुआ पाया। पुलिस ने गोपाल चंद के परिजनों को घटना की सूचना दी। सोमवार सुबह गोपाल चंद के परिजन कमरे में पहुंचे और उनके समक्ष शव को फंदे से नीचे उतारा गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरका घाट भेजा गया। DSP संजीव सूद ने बताया कि शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में 5, 8 और 9 फरवरी को अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि 4 फरवरी को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी का पूर्व अनुमान बताया गया है। सप्ताह के शेष दिनों के दौरान राज्य में मौसम साफ रहने के आसार है, जबकि किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले सहित कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम बर्फबारी की संभावना है। इन जिलों के शेष भागों में कई स्थानों पर हल्की तथा कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना भी बताई गई है। देखिए, अभी आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और उसके चलते देखेंगे कि अभी शिमला सिटी के आसपास के एरिया में और पूरे हिमाचल प्रदेश में क्लाउडीनेस है और दोपहर के बाद से हमारे पास कह सकते हैं कि शिमला सिटी में भी कुछ हल्की फुल्की बारिश वगैरह स्टार्ट हो सकती है। और जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके चलते जो मुख्यतः हमारे पास जो लाहौल स्पीति, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और जो चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ हैं हमारे पास, वहाँ पर जो है स्नोफॉल और लाइट स्नोफॉल होगा। एक दो बार मॉडरेट स्पेल भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः लाइट स्नोफॉल होने के चांसेस है। साथ ही जो आपके पास मिड हिमालय का रीजन है, मिड हिमालय में भी आपके पास कुछ जगह पर स्नोफॉल और कुछ जगह पर आप कह सकते हैं कि रेनफॉल होने के चांसेस हैं और लगभग सभी जगह पर ये सिचुएशन बनी रहेगी। जहाँ तक कि आप मैदानी इलाकों या उसकी बात करते हैं जो लोअर हिमालय का रीजन है, वहाँ मुख्यतः हल्की ही बारिश होने के चांसेस है। ये एक्टिविटी जो है आज 4 तारीख से लेकर के कल देखेंगे कि 5 तारीख की देर रात तक रह सकती है। तो 2 दिन का ये इफेक्ट रहेगा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते और इसके चलते जो है तापमान में हमारे पास 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट अधिकतम तापमान में भी और न्यूनतम तापमान में भी पूरे प्रदेश में हो। देखिए, अभी ये एक्टिविटी तो हमारे पास आज जैसे दोपहर से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और कल शाम तक हमारे पास रहेगा। मतलब 4 तारीख के दोपहर शाम से लेकर 5 तारीख के शाम तक ज़्यादा इसकी एक्टिविटी रहेगी। उसके बाद फिर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो फिर एक्टिविटी में हमारे पास कमी आएगी। शिमला में SMC अध्यापक हिमाचल प्रदेश द्वारा आज शिमला में प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान SMC संघ ने अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। SMC शिक्षकों ने सरकार पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि अगर जल्द ही शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं किया जाता है तो कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। उनका आरोप था कि हिमाचल प्रदेश में कई शिक्षक अभी भी अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले साल इसी सर्दी के मौसम में जनवरी और फरवरी में
डीसी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से जो हमने अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखा था, लेकिन सरकार की विडंबना देखिए कि 46 दिन तक हमें उस कंपकपाती ठंड में जो है हमारी कोई सूद नहीं ली गई। आपने अच्छे ढंग से हमारे उस मिशन को जो है कामयाब बनाया, कवरेज की और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। तब कहीं जाके सरकार ने 46 दिन के बाद हमारे लिए एक नियमितीकरण का रास्ता निकाला, जिसे एलडीआर कहा गया कि एलडीआर के माध्यम से आपको नियमित किया जाएगा। लेकिन आज देखिए आप, 1 साल होने को है, कैबिनेट से जो है 1 साल हो गया एलडीआर को पास किए हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई पता सता नहीं है कि एलडीआर कहां है। तो आप आज के तक हिमाचल का इतिहास उठा के देखिए कि इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी अस्थायी भर्तियां हुई है हिमाचल प्रदेश में। चाहे आप पीटीए देख लो, पैरा देख लो, पैड देख लो, उर्दू पंजाबी टीचर देख लो, और आज सबके सब जो है वो नियमित हो चुके हैं। लेकिन हमारी एक ऐसी कैटेगरी है, हमारी एक क्या विडंबना है, हमारा क्या कसूर है कि हम इन सभी कैटेगरियों से अगर देखा जाए तो हम सारे जो आरएनपी रूल होते हैं वो फुलफिल करते हैं। इसके बावजूद भी हमें 13 सालों से जो ये शोषण झेलना पड़ रहा है। साथियों, हम आपके माध्यम से सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। जब आप ऐसी अस्थायी सभी भर्तियों को नियमित कर सकते हैं तो हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जब हम सारी शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं तो उन्हें भी अन्य अस्थायी अध्यापकों की तरह नियमितीकरण का जो है तोहफा देना चाहिए। और जो हम इतने दूर दराज के क्षेत्र में लगे हैं जहां पे कोई नियमित अध्यापक जाने का सपना भी नहीं देखते हैं और कम सैलरी में, और यहाँ तक आपको मतलब इस तो एक होगा कि हमें पूरे साल भर की सैलरी भी नहीं मिलती है, 11 महीने की सैलरी मिलती है। हमें इतने दूर दराज के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और 1 महीने जनवरी और जुलाई में हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर अपनी ही पार्टी की आंतरिक लड़ाई में उलझे हुए हैं और अब बैठक में शामिल न होने के बहाने बना रहे हैं। सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि 1 महीने पहले ही सभी संबंधित नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया था। उन्होंने कहा यह एक खुला मंच था जहां हर कोई अपनी बात रख सकता था। अगर भाजपा के नेता इसमें नहीं आए तो यह उनकी अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ना आने के लिए कई बहाने होते हैं। आप यहाँ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते, अपनी बात रखने को तो कोई नहीं रोक सकता था आपको। अब वो अपनी आंतरिक लड़ाई में फंसे हुए हैं, वो अपनी आंतरिक लड़ाई से उभर नहीं पा रहे हैं। 5 गुटों में बटी भाजपा आज ये कह रही है कि हमने योजना विभाग की जो एक परंपरा रही है उस बैठक में नहीं आना है। अगर आप यहाँ आते, आपको आने से किसने रोका है? और 1 महीना पहले इनविटेशन दिया है, क्यों वॉकआउट किया है? सारे अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सब अधिकारी होते हैं, सब विधायक होते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखते। कोई विधानसभा क्षेत्र की बात गलत होती तो अधिकारियों के सामने मैं उनसे सवाल पूछता। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने जो स्वीकृत कर दिए हैं, 1/1/2023 से लेकर 3/2/2025 तक जो सैंक्शन किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और 1862 करोड़ रुपए की योजनाएं जो उनकी डीपीआर बनी है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शंस है, वो भी हम उसको वहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाहे वो सारी जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसका मैं आंकलन आपको दे रहा हूँ। अब कोंटा में सुखराम चौधरी जी वहाँ 38 करोड़ रुपए, हमने बड़े मोटे मोटे में आपको अमाउंट बताना चाहता हूँ, 38 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। विक्रम ठाकुर जी पूर्व मंत्री, 40 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। जो कांग्रेस के विधायकों की योजनाएं हैं वो 1 साल बाद बनी, हमने उसमें भी स्वीकृति प्रदान की है। तो 421 करोड़ रुपया हमने उनको
50% हमने उनको स्वीकृत करके दिया जो नाबार्ड का हमको लोन मिलता है। जैसे 600 करोड़ रुपया मिलता है या 700 करोड़ रुपया मिलता है, तो उसमें जो सड़कों के लिए है, ये सड़कों के लिए है, पानी की योजना के लिए है। तो 421 करोड़ में अगर कोई झूठ लगता है तो आप आंकड़े बता दीजिए। आपको ना बार बार लोगों को बहकाने की आदत हो गई है। आजकल वो परेशान है और उनकी परेशानी को हम समझते हैं कि विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, विधायक आना नहीं चाहते हैं और वह सब लोग आपसी आंतरिक लड़ाई में फंसकर जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। कोई भी लोकतंत्र में चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उसका एक मंच होता है अपनी बात रखने का। पिछले जो विंटर सेशन था उसमें स्पीकर महोदय ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो नहीं आए। उसके बाद बजट, जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब विधानसभा लगती है, बजट लगता है तो वॉकआउट करके चले जाते हैं। आज योजना आयोग की मीटिंग में नहीं आए। किसने रोका आपको? आप आइए, अपनी बात कहिए। और ये सच्चाई है कि 421 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में हमने स्वीकृत किए हैं और भी जो उनकी योजना है उनको स्वीकृत कर रहे हैं। वो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक देखकर नहीं कर रहे हैं उस 28 विधानसभा क्षेत्रों में, हम उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखकर कर रहे हैं। मैं चौपाल गया, मैं जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, जोगिंदरनगर गया, जहां भी विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे मिलते हैं, हम उनकी योजनाओं को भी देखकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ एमएलए ही प्रतिनिधि है। उनकी जो बात है, उनकी प्राथमिकता, उसके लिए हमने 421 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। और जो उनकी विधानसभा क्षेत्र से जो और लोग आते हैं उसमें भी हमने करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जो अपनी छोटी सड़कों को लेकर आते हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत लेकर आते हैं और योजनाओं के तहत लेकर आते हैं, पानी की योजनाओं के लेकर आते हैं, सब सैंक्शन किया है। लेकिन ये विडम्बना है, जिस पार्टी में 5 गुट हो उस पार्टी के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और योजना विभाग की बैठक में जनता की समस्याओं को उठाने की जगह अपनी कुर्सी की लड़ाई में फंसे हुए। 50% विधायकों ने मुझसे संपर्क किया कि हम आना चाहते थे। जयराम ठाकुर जी को हमने कहा कि हमें जाना चाहिए, अधिकारियों के सामने हमें बात रखनी चाहिए, लेकिन उसमें मुझे ये लगता है कि जयराम ठाकुर जी का जो अड़ियल रवैया है उसके कारण उन्होंने कहा कि हमें वॉकआउट करना चाहिए और इस बैठक में नहीं जाना चाहिए। उस अड़ियल रवैये के कारण कुछ विधायकों को उनकी तकलीफ हुई है और ये निश्चित है, आप देख ही रहे आए दिन उनके कोई ना कोई वरिष्ठ नेता इनके स्टेटमेंट देते रहते हैं किसी, और ये कारण क्या है? ये कारण इनको ढूंढना चाहिए और जनता की समस्याओं के लिए सरकार की जो भी बैठकें होती है उसमें इनको आना चाहिए। देश में हैरान कर देने वाला मामला संज्ञान में आया है। यह घटना हाल ही में सामने आई है, जब एक बेटे ने अपनी मां को घुटने के दर्द के इलाज के लिए चिट्टे की डोज दे दी। बेटे ने मां को यह दवा देने का दावा किया था कि यह घुटने के दर्द के लिए है, लेकिन वास्तव में यह चिट्टा था। इस घातक कृत्य के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिले तो बच्चों ने माँ बाप को भी चिट्टा चखा दिया। किसी ने घुटने के दर्द की दवा बताई तो किसी ने अन्य बहाना बनाकर धोखे से परिजनों को इस चक्रव्यूह में फंसाया। एक दो नहीं बल्कि ऐसे करीब 20 परिवार हैं जो इस लत के शिकार हो चुके हैं। नशे की ऐसी लत लगी कि माँ बाप खुद पैसा देकर चिट्टा मंगवा रहे। यह सनसनीखेज मामला मंडी जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर बिलासपुर जिला के गांव पर स्थित सुंदरनगर उपमंडल के सिलापट क्षेत्र का है। एक परिवार के बेटे ने मां को घुटने के दर्द की दवा बताकर चिट्टे की डोज दे दी। दर्द से राहत मिली तो मां ने दूसरे दिन फिर वही दवा मांगी। सिलसिला चलता रहा। इसी बीच मां को नशे की लत लग गई। नशे के लिए धीरे धीरे सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। तब मां और बेटे ने रिश्तेदारों से उधार लेना शुरू कर दिया। बार बार उधार मांगने और दोनों का व्यवहार बदलने पर रिश्तेदारों को शक हुआ। बाद में पता चला कि दोनों ने घर के बर्तन, रसोई गैस सिलेंडर और पेड़ तक बेच दिए हैं। रिश्तेदारों ने घर की शादीशुदा 2 बेटियों को इसकी जानकारी दी। बेटियां अब मां और भाई को नशे के इस दलदल से निकालने में जुटी हुई है।
हिमाचल प्रदेश के नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधायक प्राथमिकता के मुद्दे पर आज शिमला में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाबार्ड के बयान को झूठा बताया है और कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़े गलत है। रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से उन आंकड़ों का सबूत मांगा है और कहा है कि इससे पहले कोई फैसला लिया जाए, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए ताकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव न पड़े। विधायक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी नीतियों की आलोचना की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरासर झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने पिछले कल और आज होने वाली योजना बैठकों का बहिष्कार किया क्योंकि पिछले 2 साल से विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत दी गई स्कीमों को नाबार्ड से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी स्कीमों के लिए नहीं दिया जा रहा, परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने कल मीडिया के माध्यम से जो आंकड़े रखे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में इन 2 सालों में इतनी धनराशि स्वीकृत हुई है, वो तथ्यों से पूरी तरह परे है। उन्होंने कहा सराज विधानसभा क्षेत्र में 2 सालों में 50 करोड़, नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 124 करोड़, करसोग में 127 करोड़, सुंदरनगर में 82 करोड़, नाचन में 45 करोड़, जोगिंद्रनगर में 50 करोड़ और मंडी में 73 करोड़, ऐसे अनेक विधानसभा क्षेत्रों के यहाँ तक कि जसमा परागपुर के तो 173 करोड़ का आंकड़ा दे दिया, जबकि सच्चाई से इन आंकड़ों का कोई वास्ता नहीं। हमारे विधानसभा क्षेत्रों में 2 सालों से कोई स्कीम स्वीकृत नहीं हुई। जो हमने विधायक प्राथमिकता में स्कीमें दी हैं उनकी अभी या तो डीपीआर नहीं बनी, अगर डीपीआर बनी तो वो भी प्लानिंग के पास है, और अगर कोई नाबार्ड में पहुंची है तो उसको कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई।